नहीं किया? तो ज्यादा कम खाओ ना, मैंने सुबह कहा था कम खा लेना। तो भोजन किसको अच्छा लगता है? जिसके भीतर भूख हो, जिसके भीतर भूख हो उसी को भोजन अच्छा लगता है। ठीक है? तो भगवान किसको अच्छा लगता है? जिसके भीतर भगवान की भक्ति हो, प्रेम हो, प्यास हो। तो आवश्यक ज्ञान की नहीं है, आवश्यक है भीतर प्यास जगाने की। किसी लोभी इंसान के लिए जितना प्यारा धन होता है, कामी व्यक्ति के लिए जितनी प्यारी, जितनी सुंदर नारी लगती है, भगवान उतना ही प्यारा लगता है जब भगवान की प्यास, भगवान की भूख जगती है। और ये चीज़ हमें जगाना पड़ेगा। ये कब जगेगा? ऐसे जब बार बार सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे, भगवान की महिमा के बीच में जाके बैठेंगे। केवल हमने 7 दिन यहाँ सुन लिया और सुन कर के हम चले गए, आराम से सो गए, आगे हमने नहीं किया। हमने पौधा तो लगा दिया, बीजारोपण तो किया, उसमें हमने पानी नहीं डाला, उससे हमने आगे पनपने के लिए कुछ शुश्रूषा नहीं की, तो बीज वहीं सड़ जाता है। तो जीवन में सबसे आवश्यक है कि भगवान के लिए भूख जगाना, भगवान के लिए प्यास जगाना। तो भगवान किसी भूखे इंसान को अच्छा लगता है, किसी प्यासे इंसान को अच्छा लगता है। वो भूख किसकी हो? बोले भगवान की भूख हो, भगवान की प्यास हो। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा की प्यास जगाओ। चलो शुरू करते हैं, परमात्मा की प्यास जगाते हैं। तो भागवत क्या है? बोले जिसको भगवान ने स्वयं कहा। और भगवान ने क्या कहा? बोले इसमें अपना परिचय दिया। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि भागवत में क्या है? बोले भागवत में भगवान का परिचय है, अर्थात भगवान के गुण कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो कितना करुणा सिंधु है, वो कितना दया का सागर है, और कितना वो भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। उसके अंदर कितना अपनापन है। जब उसे हम अपना मानकर पुकार लेते हैं, बुला लेते हैं, तो हमारे लिए दौड़ा दौड़ा आता है। वो किसी न किसी रूप में आएगा। महापुरुष कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि भगवान केवल बांसुरी बजाता हुआ आए। अक्सर मैं कहा करता हूँ, भगवान वैसा नहीं है जैसे भगवान को हम भजते हैं। भगवान वैसा बन जाता है जैसा भगवान हमें चाहिए। हमें गंगा जी से पार जाना है, या किसी सागर से उस पार जाना है, तो वहाँ पर भगवान आएगा हमें उस पार लगाने के लिए। लेकिन किस रूप में आएगा? क्या बांसुरी लेकर आएगा, या वो धनुष बाण लेकर आएगा, या वो त्रिशूल और डमरू लेकर आएगा? किस रूप में आएगा? बोले हम अगर सागर से पार जाना चाहेंगे तो भगवान आएगा ज़रूर, लेकिन न बांसुरी लेकर आएगा, न धनुष बाण लेकर आएगा, न त्रिशूल डमरू लेकर आएगा। आएगा तो नौका और चप्पू लेकर आएगा, क्योंकि हमें उस पार जाना है। तो भगवान वैसा नहीं है जैसे भगवान को हम भजते आए हैं। हम बंसी वाले को भजते आए हैं, या धनुष बाण वाले को भजते आए हैं, या हनुमान जी के रूप में भजते आए हैं। तो आवश्यक नहीं कि जीवन में हर बार हनुमान जी गदा लेकर आए तुम्हारे सामने, और आवश्यक नहीं कि हर बार तुम्हारे सामने धनुष बाण लेकर प्रभु आए। लेकिन हाँ, जिस रूप में भी आएगा, तुम्हें जिस रूप की आवश्यकता होगी, जैसे भगवान की तुम्हें ज़रूरत होगी, वैसा भगवान हमारे लिए प्रत्यक्ष होगा, आएगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये भगवान का रूप है। भगवान ने अपने बारे में इसमें परिचय कराया है। बोले भगवान मिलता किसको है? बोले जो उसको ढूंढता है, जो उसको खोजता है। खोजना कहाँ है? बोले खोजना उसे दुनिया में नहीं है, बाहर बाहर नहीं है, अपने भीतर ढूंढना है, अपने आप में ढूंढना है। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, और मैं भी
तर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। जब तक आप भीतर नहीं जाओगे, क्योंकि जो सत्य आप बाहर ढूंढते हो वो सत्य तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। जब तक आप भीतर नहीं जाओगे, अपने आप में उसे ढूंढोगे नहीं, तब तक तुम दुनिया में कहीं भटकते रहो, कहीं मिलने वाला नहीं है। वो तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे पास है, बहुत करीब है वो। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है। अलम यानी कि आदत। जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, वो इसी ढूंढने में मजा ढूंढता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, वो इसी ढूंढने में मजा ढूंढता है। भगवान को पाने में मजा कभी नहीं है, इसलिए गोपियां भगवान से वियोग मांगती हैं। गोपियां कहती हैं कि भगवान मथुरा चले गए, तो उद्धव जी कहते हैं क्या वास्तव में भगवान मथुरा चले गए? तो गोपियां कहती हैं नहीं उद्धव, वो तो हर जगह विद्यमान है। जब से मथुरा गया है, अब तो ऐसी दशा हो गई कि जब से मथुरा चला गया, तब से हर कण कण में उसी को हम देखती हैं। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, उदो हमें आठों याम श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, उधो सुख साधाम सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, ये जोग कहाँ राखो यहाँ रोम रोम श्याम है। कि घाटन में बाटन में बीथिन में मागन में, वृक्षन में बेलिन में बाटिका में वन में, धरन दीवारन में देहरी दरी चिन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, कानन में कुंजन में गोपिन के गायन में, गोकुल के गोधन में दामिनी में घन में, जहाँ जहाँ देखो वहाँ श्याम ही दिखाई देत, घन श्याम छाए रहो नैनन में मन में। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव श्री कृष्ण मथुरा जब से गए हैं, जब श्री कृष्ण यहाँ थे वृंदावन में थे, तब तो हम केवल उनको नंद भवन में देखती थी, यशोदा की गोदी में देखती थी, यशोदा के आंगन में ही उनको देखती थी, वो दिखता था हमें। लेकिन जब से वो यहाँ से मथुरा गया है, तब से तो ऐसी दशा हो गई है कि जहाँ भी हम पलक उघाड़ते हैं वहीं पर श्री कृष्ण देखती हैं। मतलब क्या? भगवान को तो ढूंढना है अपने भीतर ही, बाहर नहीं ढूंढना है। जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, वो इसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। कि अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है, उसे तू कहाँ ढूंढता है। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, तो पतित बिंदु खुद का पता ढूंढता है। तो सच्चाई क्या है? अपने भीतर ही भगवान को ढूंढना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई बात नहीं, छोड़। तो भगवान को ढूंढना कहाँ है? अपने भीतर ढूंढना है। तो अपने भीतर ही भगवान को ढूंढने का नाम है जिज्ञासा।
इसमें 4 अक्षर हैं भागवत। ये 4 अक्षर क्यों हैं? तो शास्त्रों में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की। हमारे यहाँ वेद 4 होते हैं। चारों वेदों का नाम याद है सबको? नहीं याद होगा। सनातन धर्म में हम हिंदुओं में यही जो हमारी दुर्दशा हो रही है ना, ये दुर्दशा और होती जाएगी अगर आप सजग नहीं हुए तो। आप में से किसी को चारों वेदों के नाम याद हैं? कुछ लोगों के याद हैं। तो पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में सुन लेना, डायरी में नोट कर लेना। बड़े आलसी हो आप लोग। अपने धर्म के बारे में ज्ञान तो रखो कुछ। अपने अस्तित्व के बारे में जो इंसान सजग नहीं होता, उस इंसान का इतिहास समाप्त हो जाता है, उस समाज का भी। तो धीरे धीरे इतिहास नष्ट न हो जाए, उसके लिए थोड़ा सजग हो जाओ, प्रयास करो। तो चारों वेद बड़े कठिन हैं क्योंकि संस्कृत में हैं और बहुत विशाल है। चारों वेदों में अरण्यक, उपनिषद आदि मिलाकर के 1 लाख मंत्र हैं। उनमें एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र याद है सबको? गायत्री मंत्र याद होगा। तो चारों वेदों का अर्थ बड़ा कठिन है। गायत्री मंत्र पढ़ते सभी होंगे, लेकिन अर्थ सबको मालूम है क्या? गायत्री मंत्र का अर्थ सबको मालूम है? नहीं मालूम है। तो चारों वेदों का अर्थ हम नहीं जानते, वेदों को पढ़ते सुनते हैं नहीं। हनुमान चालीसा मुश्किल से पढ़ पाते हैं। हम दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि परमात्मा के विषय में थोड़ा सा भी चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता। परमात्मा इतना दयालु है कि जो बहुत भजन करता है उसको भी सब कुछ देता है, लेकिन जो भजन ही नहीं करता उसको भी बहुत कुछ देता है। उसकी दयालुता की कोई सीमा नहीं, असीम दयालु है परमात्मा। सुनो भैया, ये सब ये यहाँ मत करो। जिसको पानी पीने का मन होगा जाके पी आएगा। आप वहीं रखो एक जगह, वहाँ बाहर रख दो जिसको पानी पीने। ऐसी कथा नहीं हो पाएगी। जिसको पीने का मन होगा जाके पी लेगा। तो परमात्मा की जो दयालुता है वो इतनी अगाध है, जो भजन नहीं करता उसे भी परमात्मा देता है, जो भजन करता है उसको भी देता है। तो चारों वेदों का अर्थ हमें नहीं मालूम। पुराण हम कभी सुनते नहीं हैं। भगवान के बारे में जब हम जानकारी नहीं रखेंगे तो उसके विषय में हमें न प्रेम होगा, न उसकी तरफ जाने की रुचि होगी। जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी नहीं। जाने बिनु नहीं होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई न
जब हम किसी चीज को जानेंगे ही नहीं, जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो जब तक चीज को जानेंगे नहीं हमारे भीतर विश्वास नहीं जगेगा। जानने के बाद ही विश्वास जगेगा। विश्वास जगे बिना उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। जब तक श्रद्धा बढ़ेगी नहीं तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होगा, और जब प्रेम ही नहीं होगा तो हमारे भीतर भक्ति जगेगी नहीं, और भक्ति नहीं जगेगी तो भगवान हमें मिलेगा ही नहीं, भगवान की कृपा होगी नहीं। ये क्रमशः। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जानना होगा। तो जानने की बात अगर हम करें तो वेदों को हमने पढ़ा नहीं कभी। गीता जी कभी कभी पढ़ लेते होंगे कोई बाई चांस, लेकिन गीता जी जब तक किसी गुरु के पास बैठ के पढ़ोगे नहीं आप समझ नहीं पाओगे। तो हमें ज्ञान है नहीं, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, तो विश्वास जगेगा ही नहीं। विश्वास जगाने के लिए सबसे पहले चीज़ों को समझो, उसको पढ़ो, संत के पास जाकर, गुरु के पास बैठकर उसको सुनो, तो आपके भीतर विश्वास जगेगा। विश्वास के बाद श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा के बाद प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो चारों वेद हमने कभी पढ़े नहीं, पुराणों को हमने सुना नहीं, तो महापुरुषों ने कहा कि चलो चारों वेदों को नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन 7 दिन तक बड़े मनोयोग से सामने बैठकर दत्त चित्त से, पानी की प्यास रखकर नहीं, भोजन की भूख रखकर नहीं, भगवान की कथा की भूख रखकर जो बैठकर 7 दिन तक सुनेगा उसे चारों वेद पढ़ने और सुनने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चारों वेदों का सारांश है, निगम कल पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। चारों वेद अगर फलों का समूह है तो ये उसका रस है। चारों वेदों का सारांश है ये। इसलिए आप इसको दत्त चित्त भाव से सुनोगे तो आनंद आएगा। भगवान का परिचय सही प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो परिचय प्राप्त होने के बाद ही प्रेम बढ़ेगा। शादी ब्याह में लड़का लड़की का बायोडाटा भेजते हैं, कोई बायोडाटा इतना अच्छा मिल जाता है कि सहज में आपको लगता है कि इससे रिश्ता जोड़ लेते हैं। किसी का परिचय इतने आराम से हो जाता है बढ़िया प्रकार से कि बायोडाटा पढ़ते ही आपको लगता है कि चलो रिश्ता जोड़ लेते हैं इसको, क्योंकि आपने उसके बारे में जानकारी निकाल ली। कोई इतना अच्छा है, कोई इतना गुण संपन्न है, साधन संपन्न है, साधना संपन्न है, तो उससे रिश्ता जोड़ने का मन करता है। तो उसी प्रकार भगवान का बायोडाटा है ये। इसको सुन लेने के बाद आपका मन करेगा कि इससे हम रिश्ता जोड़ लेते हैं, भगवान को अपना बना लेते हैं। अच्छा, जब तक आप परमात्मा से रिश्ता जोड़ोगे नहीं तब तक वो आपका भी काम क्यों करेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करता, लेकिन सारे वेद पुराण ये कहते हैं कि भगवान बिल्कुल पक्षपात करता है। अपने भक्तों का पक्ष लेता है भगवान। भजन करने वाले अपने प्रिय भक्तों के पक्ष में सब कुछ करेगा। भगवान की सामान्य प्रक्रिया सबके साथ है, समान है, लेकिन भजन करने वाले जो भगवान के शरणागत जीव हैं उनके साथ भगवान की अलग लीला चलती है। उनसे भगवान अवश्य में पक्षपात करता है। इसलिए भगवान अपने मस्तक में पक्ष धारण करता है। भगवान राम के मस्तक में मोर पंख है, श्री कृष्ण के मस्तक में क्या है, मोर पंख है कि नहीं। ये मोर पंख क्या है, पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। पक्ष यानी कि पंख। तो इस पक्ष को धारण करके भगवान ने बता दिया, ऊपर सबसे ऊपर धारण करके बता दिया कि देखो दुनिया के लोगों, जो मेरी शरण में आएगा मैं उसका पक्ष लूँगा ही लूँगा। मैं पक्षपाती हूँ। परमात्मा 100% पक्षपाती है। जो पाप बाली ने किया
वो सारे पाप बाद में सुग्रीव ने किया, तो सुग्रीव के कोई पाप भगवान ने सपने में भी नहीं देखा। जो जो पाप रावण ने किया वो सारे के सारे पाप विभीषण ने भी किया, लेकिन विभीषण के किसी दोष को भगवान ने सपने में भी नहीं देखा। इसका नाम है पक्षपात। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान पक्षपाती है। और आप कहेंगे कि पक्षपात क्यों करता है भगवान? मैं कहता हूं क्यों न करे भगवान पक्षपात। तुम्हारा बच्चा कहीं खेल रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो, तुम्हारे बच्चे ने गलती कर दी और कोई आके उसको डांटे, कोई आकर उसे तंग करे, तुमसे बर्दाश्त होगा? तुम जाके बोलोगे भैया उसने जो गलती कर दी, कुछ तोड़ फोड़ दिया, उसके बदले पैसा ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को मत डांट। पिता हर संभव अपने बच्चे का पक्ष लेता है, ये पिता का स्वभाव है। संसार के सामान्य पिता का स्वभाव जब यह है कि वो अपने बच्चों का पक्ष लेता है, वो परम पिता है। क्या भजन करने वाले भक्तों का पक्ष नहीं लेगा? हाँ, तो भगवान पक्षपाती भी है। इसलिए जो भगवान की शरण में रहेगा उसे संसार की हर चीज भगवान देगा। हाँ, कई बार कायदे कानून के हिसाब से भगवान नहीं देता, वो तो संसार का बाप भी नहीं देता। मेरा बेटा 16 साल का है, वो गाड़ी चलाने के लिए जिद करता है, बार बार चाबी मांगता है, मैं नहीं दूंगा। क्यों दूंगा? वो बच्चा है, नाबालिग है, उसका लाइसेंस नहीं है। तो बेटा हर चीज मांगे और बाप दे देवे, वो भी कोई जरूरी नहीं है। देश काल समय के अनुसार पिता अवश्यमेव अपने बच्चों की भलाई चाहता है, इसलिए पक्षपाती है परमात्मा। तो चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं उन चारों पुरुषार्थों को देने वाला परमात्मा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ देने वाला परमात्मा है। इसलिए भागवत में ये 4 अक्षर हैं, जो इसको सुनेगा उसे चारों पुरुषार्थ प्राप्त होगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम है कि नहीं? हैं 4 धाम? आप में से 4 धाम कोई गया है? नहीं गए? गए हैं कुछ लोग। तो 4 धाम है ना, तो चारों धामों में जाना कोई आसान काम है क्या? चलो आजकल थोड़ा आसान हो गया, पहले के ज़माने में चारों धाम जाना आसान नहीं था, बड़ा कठिन था, पैदल जाना पड़ता था। और चारों धाम में आप चले भी गए तो आपको मालूम है, जो गए होंगे उनको मालूम होगा, वहाँ भगवान के दर्शन आसान है क्या? लंबी लाइन लगती है, कतारों में खड़े रहो, और यदि कदाचित भगवान के सामने आप पहुंच भी गए तो भी ऐसे धक्का देते हैं, सीधे आपको वहीं से बाहर निकाल देंगे। भगवान की आंखों से आंखें मिला के आप बात भी नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति होती है। तो चारों धामों में आप गए तो सही, लेकिन जाकर भी आप सही प्रकार से भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, और वहां जाकर भी आपका मन बिगड़ गया, आपका चित्त उटपटांग चीजें सोचने लगा। तो चारों धामों में जाकर भी आप भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे सही मायने में। कई बार ऐसा होता है, चारों धामों में जाने के बाद भी भगवान के दर्शन हो न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भागवतकार कहते हैं कि चारों धाम में जाने का फल आपको मिले या ना मिले, लेकिन 7 दिन तक लगातार बैठकर भगवान की कथा एकाग्र चित्त से सुन लोगे तो चारों धामों में दर्शन का फल आपको यहीं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें 4 अक्षर हैं, भागवत। ये 4 अक्षर का यही अर्थ है, भगवता प्रोक्तमिति भागवतम। जिसके भीतर भगवान के भक्तों की महिमा है उसका नाम भागवत है। इसके महात्म्य में प्रवेश करते हैं। हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, और दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था, और तृतीय अवस्था है
सुषुप्ति अवस्था, और चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। ये चारों ही अवस्था में परमात्मा का यदि आप निरंतर स्मरण करना चाहते हैं तो भगवान की एक कथा मन से सुनिए। कई बार क्या होता है कि आदमी सो रहा है सपने में और सपने में ही चला गया, दुनिया से निकल गया। चारों अवस्थाओं में भगवान का सगुण साकार का चिंतन हो सके उसके लिए भगवान की कथा सुनना जरूरी है। इसलिए इसमें 4 अक्षर हैं। चारों अक्षरों की अलग अलग व्याख्या भी हैं, बाद में समझाऊंगा। महात्म्य में प्रवेश करें। बड़ी सुंदर मंगलाचरण करी है श्री व्यास जी महाराज ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। वो कौन है श्री कृष्ण? बोले सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। पहला परमात्मा सत्य है, श्री कृष्ण सत्य है। दूसरा शब्द है चिद, यानी कि व्याप्त है, चारों ओर व्याप्त है। किसी ने कहा परमात्मा सत्य है तो कहाँ रहता है? बोले सब जगह व्यापक है। वो आपके भीतर ही है, हमारे भीतर भी है, कमरे में भी है, यहाँ भी बैठा हुआ है। इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर, कहाँ नहीं है संतो परमेश्वर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सब जगह व्याप्त है। अच्छा, परमात्मा सब जगह है तो नजर क्यों नहीं आता? नजर तो आना चाहिए। एक बड़ी प्यारी सी बात है, आपने और हमने हजारों बार भगवान को देखा है। मानोगे इस बात को? हजारों बार भगवान को देखा है आपने, हमने हजारों बार। हजारों बार आकर वो अपना संकेत दे के चला गया, हजारों बार। समस्या केवल एक रही, सामने आकर भगवान अपना परिचय देकर चला गया। भगवान को सामने देखकर भी हमने उसके प्रति भगवत भाव से देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। कौरवों की सभा में श्री कृष्ण गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया। सभी लोग वहां पे बैठे थे। भीष्म क्या करने लगे? भीष्म हाथ जोड़कर वंदन करने लगे। द्रोणाचार्य साष्टांग करने लगे। कृपाचार्य स्तुति करने लगे। बहुत सारे लोग भगवान की जयध्वनि मंगल ध्वनि करने लगे। उस सभा में सब भगवान के प्रति साष्टांग हो गए। और उसी सभा में दुर्योधन बैठा था। वो कहता है कि ये तो छलिया है, नाटकबाज है, ये प्रपंच कर रहा है, ये छलिया है, ये नाटकबाज है, ये मायावी है, ये इसको बांधो। जरा विचार करो। उसी सभा में 90% लोग ऐसे हैं जो भगवान को पहचान गए, भगवान को साष्टांग करते हैं। 10% ऐसे लोग थे जो कि उनको बांधने चले,
उनको जेल में डालने चले, जंजीर लेकर रस्सियां लेकर चले, तो क्या समझते हैं आपके सामने भगवान आएगा और आप पहचान लोगे? कदाचित पहचान सकते हो यदि जीवन में सत्संग किया है, महापुरुषों का संग किया है, भजन किया है, तो पहचान में आ जाएगा। थोड़ा भी उससे प्यार किया है तो वो आपके हृदय में प्रकट होकर कह देगा कि तुम पहचान ले मैं यही हूं। नहीं तो आप हजारों ने लाखों जन्म लोगे, आपके सामने से गुजर जाएगा ऐसे, उसे देखकर भी अनदेखा कर दोगे, आप नहीं पहचान पाओगे। उसको देखने के लिए अलग प्रकार की दृष्टि चाहिए। महाभारत में जब अर्जुन के सामने भगवान कहते हैं कि मैं तुझे विराट रूप दिखा दूं, भगवान विराट हो गए, तो अर्जुन कहता है कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे हो? तो भगवान ने बोला न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तो इन आंखों से नहीं देख पाएगा। तो ये हमेशा समझना कि आप जिन आंखों से आप देख रहे हो दुनिया को, यही आंखें भगवान को भी देखने के लिए काम आएंगी, कोई जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए अलग अलग पैमाना होता है। कपड़ा मापना हो तो वहां पर मीटर चाहिए, और दूध मापने के लिए वहां क्या चाहिए बोलो? लीटर चाहिए ना। कपड़ा मापने के लिए मीटर चाहिए, दूध मापने के लिए लीटर चाहिए, और अगर बुखार मापना हो तो थर्मामीटर चाहिए। अब जरा बताइए कि तीनों चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग पैमाना है। थर्मामीटर का काम लीटर नहीं कर सकता, लीटर का काम मीटर नहीं कर सकता। हैं तीनों मापक, लेकिन तीनों अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं। उसी प्रकार यदि आप सोचते हो कि जिन आँखों से संसार को देखेंगे, इन्हीं आँखों से भगवान को देखेंगे, तो ये गलत फहमी है। लेकिन शायद आपके पास वो आँखें भी हैं जिनसे भगवान को देख सको। वो जो आपका तीसरा नेत्र है, जिसे हम केवल भगवान शंकर के माथे पे दिखा देते हैं कि तीसरा नेत्र तो केवल भोले बाबा के पास है। तीसरा नेत्र हम सभी के पास है। वो तो तीसरा नेत्र है जिसे खुलने की आवश्यकता है, उसके द्वारा ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। तो आनंदमय परमात्मा आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कितने ही बार आनंद की घड़ी आई है। सुनो, जिस समय आपके जीवन में आनंद की घड़ी आई हो, समझ लेना कि वही घड़ी भगवान की घड़ी है। उस समय आपके आसपास भगवान बैठा होगा। आपके लड़के की शादी हो घर में पूरा आनंद ही आनंद का माहौल होगा। आपके भीतर खुशियाँ होंगी, बाहर खुशियाँ होंगी। समझ लेना कि घर के किसी कोने में परमात्मा बैठा हुआ है। आपके बच्चों ने कोई विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर ली, आपके भीतर अलग प्रकार का आनंद है, उमंग है, उत्साह है। समझ लेना कि आपके घर के आसपास भगवान का कहीं बसेरा हो चुका है। जिंदगी में जब जब भी आनंद की घड़ियां आपके जीवन में आई हो, वो सारी घड़ियां भगवान के सामने होने के संकेत हैं। और जीवन में जब जब भी आपके भीतर विषाद होगा, दुख होगा, गम होगा, अशांतियां होंगी, बेचैनी होगी, तो समझ लेना कि आपके आसपास से भगवान निकल चुका है, जा चुका है। क्योंकि भगवान का होना ही आनंद है, भगवान के आसपास न होना ही गम है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसी का नाम है आनंद। परमात्मा सत्य है, व्यापक है। कोई अगर देखना चाहे तो जिंदगी के आनंद की घड़ियों में उसको आराम से लपक सकते हो, पकड़ सकते हो। थोड़ी सी भी चाह रखो तो भगवान को पकड़ा जा सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, वो तीनों प्रकार के तापों को नाश कर देता है।
ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, बुलाते हैं। आप आइए, हमारी सभा में पधारिए, पधार करके हमें प्रेरित कीजिए, प्रेषित कीजिए, हमारा हाथ थामिए। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। 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 भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है। भक्तों ने पुकारा
चारों तरफ छाया, घनघोर अंधेरा है। अब जाए किधर बोलो, तूफान ने घेरा है। अब जाए कहाँ बोलो, तूफान ने घेरा है। हम दीन अनाथों के, हम दीन अनाथों के, एक तू ही किनारा है। गोविंद चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। गोविंद चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है, हमें तेरा सहारा है। भक्तों ने पुकारा है, हमें तेरा सहारा है। आ जाओ, आ जाओ, हमें तेरा सहारा है। गोविंद चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। गोविंद चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। दोनों हाथों को खोलिए जरा ताली के साथ। हरि बोल। हरि तेरे चरणों की बस धूल ही मिल जाए। हरि तेरे चरणों की बस धूल ही मिल जाए। भटके हुए राही को बस मंजिल मिल जाए। भटके हुए राही को बस मंजिल मिल जाए। किस्मत ही चमक जाए, किस्मत ही चमक जाए। जैसे चमके सितारा है। गोविंद चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। गोविंद चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है, हमें तेरा सहारा है। भक्तों ने पुकारा है, हमें तेरा सहारा है। भक्तों ने पुकारा है, हमें तेरा सहारा
चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। एक बार चले आओ, 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 एक बार चले आओ। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। एक बार चले आओ, 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 एक बार चले आओ। जय 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 श्री राधे श्याम। राधे। ये जो इधर मॉनिटर है ना, इसको थोड़ा वहां लगा जाए। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरि भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते समय शुक शौनकादि का संवाद सुनाया। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज का सम्मान किया। ये सूत जी कौन हैं? बोले ये अभी 16 वर्ष के बालक हैं, जाति के ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन ये गुरुमुखी हैं। गुरु के मुख से इन्होंने कथा सुनी है। गुरुमुखी होने की वजह से, हाँ बस, जय श्री कृष्ण बोलेंगे। जय श्री कृष्ण। गुरुमुखी होने की वजह से इनके विचारों में शुद्धता है। ये कृष्णमय हैं।
श्री कृष्ण का विशेष प्रेम इनको प्राप्त है। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वधाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम। एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि। उस मणि के सामने कुछ भी मांगेंगे वो मणि पूर्ति कर देती है। और एक वृक्ष होता है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कुछ भी मांगो वो पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की ये जो कथा है ना, भगवान की कथा भी चिंतामणि है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं देख रहा हूँ आप में से किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। थोड़ा एकाग्र हो जाइए, हमसे जुड़ जाइए थोड़ा सा। जब तक आप श्रोता और वक्ता दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, न कथा का मजा नहीं, आनंद नहीं आएगा। ये उछल कूद जिंदगी में कभी खत्म होने वाली नहीं है। शांत हो जाओ और बैठो। अगर बैठने में, नीचे बैठने में दिक्कत तो कुर्सी लगा लो। वक्ता को भी कथा करने का तभी आनंद आएगा जब श्रोता जुड़ेगा कथा से। हर 5 मिनट में उठ के जाओगे इधर उधर तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमारे आचार्य लोग इतने विद्वान आचार्य हैं, हरिद्वार के प्रसिद्ध ये मूल पाठ कर रहे हैं भगवान का। इतना पावन अवसर है, थोड़ा कथा में बैठे, जुड़ जाइए थोड़ा कथा से। चिंतामणि नाम की एक मणि होती है जिसके पास जाकर कुछ मांगें तो चिंतामणि आप जो चिंता करेंगे, जो चिंतन करेंगे वो पूर्ति कर देती है। उसी प्रकार एक वृक्ष होता है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो मांगेंगे वो वृक्ष पूर्ति कर देता है। उसी प्रकार ये जो भगवान की कथा है ना, ये भगवान की कथा दोनों है। ये चिंतामणि भी है और कल्प वृक्ष भी है। यहाँ बैठकर जो आप मांगेंगे भगवान पूर्ति कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला ये पदार्थ है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है वो वैकुंठ भी प्रदान कर देते हैं। आप गुरु हैं, आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति यानी कि जीवन में आनंद की प्राप्ति। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि मैं अपने जीवन का एक प्रत्यक्ष जो कहानी है, जो प्रत्यक्ष घटना है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी सारे संसार में भ्रमण करते हुए घूमते घूमते धरती में आए, मृत्यु लोक में आए। वो कहीं भी गए नारद जी को कोई शांति नहीं मिली। शांति पाने के लिए हरिद्वार में गए, हरिद्वार में भी शांति नहीं मिली। कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र में शांति नहीं मिली। रामेश्वरम में गए, वहाँ शांति नहीं मिली। पुष्कर क्षेत्र में गए, वहाँ शांति नहीं मिली। प्रयाग में गए, काशी में गए, कहीं भी गए नारद जी को शांति नहीं मिली। इंसान शांति को ढूंढने के लिए हर जगह भटकता रहता है। मैंने कहा ना कि आपकी शांति आपके भीतर है, आपका आनंद आपके भीतर है, क्योंकि आपका परमात्मा आपके भीतर है। भागने से कभी भी शांति नहीं मिलती, जागने से शांति मिलती। विचारों को मोड़ लो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। कश्ती ने अपना रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपका नजरिया ही आपके भीतर को परिवर्तित कर देता है। अशांति तो इंसान लेकर घूमता है। अशांति आती नहीं, अशांति को पकड़ता है इंसान। चाहे तो बैठ सकता है, आराम से बैठ के कथा सुन सकता है 4 घंटा, चाहे तो।
उसके भीतर ही वो चक्के लगे हुए हैं, बस घूमना है, भटकना है। तो भटकाव इंसान लेकर घूमता है, ठहराव उसके भीतर है, ठहरना चाहता नहीं। नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली तो अंतिम में घूमते फिरते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में जमुना जी के किनारे उन्होंने एक दृश्य देखा। एक बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर नारी, अद्भुत सौंदर्य उस नारी के भीतर। वो जमुना के किनारे रो रही थी, क्रंदन कर रही थी। उसके बगल में बूढ़े बूढ़े दो पुरुष लेटे हुए थे। उस नारी के आसपास असंख्य लोग सेवा कर रहे थे उसकी। कोई भोजन, कोई पान, कोई मिष्ठान, कोई व्यंजन पंखा लेकर, कोई छत्र लेकर खड़ा था। चारों ओर सेवा करने वाले लोग थे, लेकिन वो नारी फिर भी चिंता मग्न थी, दुख मग्न थी, रोए जा रही थी। उस नारी का रुदन शांत नहीं हो रहा था। सामने से नारद जी गुजरे तो नारद जी को बुला लिया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु महाराज एक पल के लिए रुक जाइए, टिक जाइए। क्यों? बोले मेरी चिंता दूर कीजिए। न चिंतामपि नाशय, मैंने सुना है कि आप जैसे साधु पुरुषों के दर्शन करने से मनुष्य की अशांति दूर हो जाती है। नारद जी गए, पूछा कि तुम कौन हो? बोली मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में जाकर मैं पली और बड़ी हुई, और महाराष्ट्र में जाकर मैं नवयौवना बनी, मैं भक्ति हूँ। गुजरात में पहुंचकर मैं बूढ़ी हो गई, और साथ में मेरे पुत्र ये जो बगल में लेटे हुए हैं ये ज्ञान वैराग्य हैं, ये दोनों बूढ़े हैं, वृद्ध हो चुके हैं भी। लेकिन वृंदावन में आकर मैं पुनः तरुणी हो गई, नवयुवती हो गई। वृंदावन को पाकर मैं नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे जो ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र हैं ये बूढ़े के बूढ़े रह गए। मुनिवर, इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा? बस ये कृपा कीजिए कि इनका वृद्धत्व तो दूर हो जाए। तो नारद जी ने सुना तो वहाँ पर बहुत सारे यत्न किए, बहुत सारे प्रयत्न किए। वेद वेदांत को पाठ किया, गीता पाठ किया, बार बार पारायण करने पर भी उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, और नारद जी बड़े परेशान हो गए, और परेशान होकर भक्ति को सांत्वना देकर, चिंता न कर, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को जवान कर दूंगा। उत्तम कर्म करने के लिए निकल के जा रहा हूं, ऐसा कहकर वहां से निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। इधर आ गए। आगे यहां से बद्रिकाश्रम की ओर, ऋषिकेश, उससे आगे गरुड़ चट्टी, इधर निकल पड़े। निकल पड़े तो मार्ग में उनको ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों मिले। चारों ने पूछा कि नारद जी आज आपके चेहरे में उदासी ज़्यादा है। इंसान का चेहरा बोलता है, चेहरा आईना होता है। आज आपके चेहरे में उदासी है, आपको लगता है कि कोई बहुत गंभीर चिंता है। बोले हाँ, चिंता है ना। साधु अपनी चिंता से, अपने दुख से चिंतित नहीं होता। साधु हमेशा दूसरों के दुख से चिंतित होता है। जो अपने दुख में रोए वो साधु कैसा? साधु तो वो है जो दूसरों के दुख में रोए, दूसरों की परेशानियों में परेशान हो, वही साधु है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख लें, औरों के दुख दर्द में कुछ काम आना सीख लें। आप खाने में मज़ा नहीं जो औरों को खिलाने में है। जिंदगी 4 दिन की है तो किसी के काम आना सीख ले। अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले।
तो साधु महात्मा कभी अपने गम में दुखी नहीं होते, दूसरों के गम में दुखी होते हैं। तो नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया कि भक्ति क्रंदन कर रही है जमुना के किनारे और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, उनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आपने उनको वेद सुनाया, पुराण सुनाया, वेदांत सुनाया, क्या आपने भागवत सुनाई? भागवत नहीं सुनाई। गजब की बात सुनिए कि नारद जी भागवत के प्रमुख आचार्य हैं। भागवत जी का जो चतुर्थ क्रम है वो नारद जी से शुरू होता है। भागवत के मुख्य आचार्य होने पर भी नारद जी ने उनको भागवत नहीं सुनाई। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, एक काम कीजिए, आप ज्ञान वैराग्य को माध्यम बना करके भागवत सुनाइए। तो गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम, हरिद्वार में ही कथा सुनाई गई। आनंद नाम का कानन हरिद्वार को कहते हैं, इसको आनंद कानन कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आनंद कानन बनारस को कहते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग मत हैं। लेकिन गंगा द्वार समीपे, तो द्वार शब्द आने से ऐसा प्रतीत होता है कि हरिद्वार को ही आनंद कानन कहते हैं, क्योंकि ये हरिद्वार है, यहाँ से भगवान का द्वार, यहाँ से भगवान का मार्ग शुरू होता है। क्योंकि आगे चलेंगे तो बद्रिकाश्रम है भगवान का धाम। ये हरि का द्वार भी है और हर का द्वार भी है। हरिद्वार यानी कि बद्रिकाश्रम का द्वार, हर का द्वार यानी कि केदारनाथ का द्वार, या कैलाश मानसरोवर का द्वार भी इसी को कहते हैं, इसलिए इसका नाम है हरद्वार या हरिद्वार। तो आनंद नाम का कानन इसी को कहते हैं जहाँ हम बैठे हैं। तो हरिद्वार में ही श्री नारद जी ने भक्ति को और ज्ञान वैराग्य को आवाहन किया। जब कथा सुनाने का क्रम आरंभ हुआ तो बड़े बड़े जो समाधिस्थ महापुरुष थे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो कि साधना में मग्न थे, वो सभी के सभी अपनी साधना को त्याग कर आए। जो सैकड़ों वर्षों से ध्यान मुद्रा में बंद थे, आंखें मूंद कर बैठे थे, उन्होंने समाधि तोड़ी। जो वर्षों से गहन चिंतन गहन मनन में थे, उनका चिंतन मनन समाप्त हो गया। जो युगों से माला लेकर आंख मूंद कर बैठे थे, उन्होंने माला टांग दी ऊपर। क्यों? बोले भगवान की कथा से बढ़कर सद्य भगवान का दर्शन कराने वाला और कोई साधन दुनिया में है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितनी महिमा है कथा की। लेकिन ध्यान से सुनो, तब एकाग्र होकर सुनोगे तब। महात्माओं ने अपनी साधना तोड़ दी, ध्यान तोड़ दिया, भंग हो गया साधन उनका, माला जपना छोड़ दिया। बोले अब जाकर दोनों कानों से भगवान की महिमा सुनेंगे। तो आनंद कानन भर गया ऋषियों से, महर्षियों से, साधु पुरुषों से, भक्तों से और भागवतों से भर गया पूरा। और वहाँ पर कथा आरंभ हो गया। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहान् भो। चारों ओर आज नमः शब्द और जय शब्द गुंजायमान होने लगा। चूर्ण बरसाए जाने लगा, चंदन का चूर्ण और केसर का चूर्ण बरसाए जाने लगा चारों ओर। लाजा यानी कि खील बरसाए जाने लगे और आकाश में पुष्पों की वृष्टि होने लगी। शंख की ध्वनियां गूंजने लगी और जयकारा लगने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, यमुना महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो।